पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का अगर हम 17 से पढ़े ना तो उधर कुरिन्थियों की कलीसिया में आपको मालूम है लोग क्या कर रहे थे, आपको मालूम है। थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहता हूँ। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं समझाता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। देखो, कलीसिया में इकट्ठे तो हो रहे हैं लेकिन भलाई के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। एक मन नहीं है, फूट है आपस में, एक दूसरे के प्रति क्या है, विरोध है। प्रभु भोज का विषय लेने से पहले पौलुस इस चीज़ पर जोर दे रहा है थोड़ा सा। भाई जब आप कलीसिया में आए, इस मेज पे आए, आपके अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, फूट नहीं होनी चाहिए। ये बात आपकी आत्मिक उन्नति और आशीष का विषय होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए एक विशेष तैयारी है। जैसे हमने देखा कोई भी कलीसिया का सदस्य हर कोई नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ कंडीशन देखी, नया जाना मन फिर वो। और उसी प्रकार इसमें शामिल होना है तो इसकी भी क्या है, आप ये नहीं कि बपतिस्मा ले लिया अब जैसे मर्जी चल रहे हैं अब इसमें भी आकर सीधा भाग ले लेना। अब इसमें भाग लेना है तो पौलुस इधर उस चीज़ पर जोर दे रहा है। तो कह रहा है तुम में फूट होती है और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य। दलबंदी का मतलब इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। तो इसमें भी भलाई है ताकि असली चीज़ प्रकट हो जाए। कमी घटी भी कलीसियों में होने देता है, सेवकों में भी इधर उधर की बातें होने देता है ताकि जो असली है वो प्रकट हो जाए। परिस्थितियाँ कई बार परमेश्वर कलीसिया में ऐसी होने भी देता है ताकि जो असली है, वो जो खरा है, वो भी प्रकट हो जाए और जो दूसरे विचारों का है वो भी क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। ठीक है ना। तो आगे प्रभु क्या कह रहा है, परमेश्वर का दास वचन क्या कह रहा है, लिखा है अतः तुम जो एक जगह इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रह जाता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ समझते हो? आपको मालूम है आज इसको भी क्या बना दिया, खाने पीने का सिस्टम। ओ आज प्रभु भोज है, आज क्या बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, आज ये बनाओ, हालेलुया। जिसने नहीं आना वो भी आके बैठा है। किसके कारण? आज तो खाने पीने का प्रोग्राम है। अरे ये खाने पीने का नहीं है, उपवास के साथ, आंसुओं के साथ, रोते हुए। और ये ले लिया तब भी आप ये नहीं है रज कर खा रहे हैं ना, शाम तक आप क्या करें इसमें और इसको समझने का प्रयास करते रहें। आज रात आप 1 घंटा कम सोएं, आज रात भी आप क्या करें, 1 रोटी कम खाएं। ये नहीं है कि आपने ये प्रभु भोज लेना उस दिन आपने अच्छा रज कर खाना, चलो जी आज क्या, ये खाने पीने के लिए नहीं है। पहली बात तो आपस में क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं उस दल का हूँ, मैं उस दल का हूँ। एक देह हैं हम, एक कीमत दिया गया, एक प्याले में से पी रहे हैं। एक दूसरे पर दोष, एक दूसरे को ऊंचा नीचा, मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। कुरिन्थियों की कलीसिया में यही हो रहा था, प्रभु भोज का तमाशा बनाकर रखा हुआ था। आज ज़्यादातर कलीसिया में यही हो रहा है। कलीसिया के प्रभु भोज के दिन क्या बनता है, अच्छा भोज बनाया जाता है। क्योंकि इजरायलियों में भी जब प्रभु भोज शुरू में जब किया, यीशु ने भी किया, तो आपको मालूम है फसह का पर्व भी था। फसह का भोज अलग है, उसके बाद था ये। परंतु हमें कोई फसह का भोज थोड़ा मनाना है, कोई वो क्या होना चाहिए सारा खाएं पिएंगे ना, ये तो उपवास के साथ हम आते हैं और ख़त्म होते ही ये थोड़ा भी हम पेट पूजा अब क्या कर लेना, अब हमारी जिम्मेदारी और क्या होगी, बढ़ गई। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों इस चीज़ को आपने क्या करना है, समझना है। तो आगे पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, हाँ, या परमेश्वर की कलीसिया को तुम जानते हो, हाँ, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। हाँ, क्योंकि बोलते हैं आज तेरी बारी है, आज उसकी बारी है।
आज तूने बनाना है, आज तूने बनाना है। आज हम इकट्ठे हो रहे हैं तो आपने ये लेकर आना है, आपने ये लेकर, ये तमाशा। लेकिन इधर पौलुस डांट लगा रहा अच्छी से, खाने के लिए तुम्हारे घर नहीं है क्या? ये खाने का विषय है, आनंद करने का विषय है। ये टूटे हृदयों के साथ, पश्चातापी मनों के साथ यीशु मुझ पापी के लिए तोड़ा गया, मारा गया, घुटने टिके हुए हैं और उसका खाने का कुछ मन नहीं है। खाने पीने का मन करेगा, एंजॉय करने का मन करेगा इस मेज पर, नो। परंतु आज ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है, एंजॉय करने का। लेकिन इससे अगर ऐसी भावना अगर किसी के मन में है तो मेरे प्यारों, इस भावना को हमने निकाल फेंकना है। इसको पवित्र मेज समझना है और इसको आदर करना है। क्योंकि आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ो आप। जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। हाँ। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? हाँ। नहीं। मैं प्रशंसा नहीं करता। मैं इस बात में किसी की क्या नहीं करूँगा, बड़ाई नहीं करूँगा। बल्कि आगे क्या कह रहा है, अभी वो प्रभु भोज का विषय बता रहा है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है, ये मैंने किसी से सुनी नहीं। पौलुस कह रहा है इधर, मैंने चेलों से नहीं सुनी, मुझे सीधी प्रभु से पहुंची है ये बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और क्या कह रहा है, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली सबसे पहले, और क्या किया, और धन्यवाद कर कर क्या किया, तोड़ी, और एक मिनट चश्मा लगा लो, और कहा यह मेरी देह है, और कहा यह मेरी क्या है, देह है, जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी कि ऐसे क्या किया करो, आप भी जब इकट्ठे होते बार बार करो ये। मेरी मौत को क्या करो, याद करो, मेरी मौत को, मेरे कोड़ों को, मेरे उस उपहास को, कैसे नंगा किया गया, कैसे मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है, कैसे मैंने तुम्हारे उस दलदल से उठाया है, पाप की कीचड़ से निकाला है, शैतान और मौत के वश से मैंने तुम्हें छुड़ाया है। इसको कभी क्या नहीं करना, भूलना। ये आपके दिल दिमाग में ताज़ा रहना है। इसलिए ये बार बार है। बपतिस्मा तो एक ही बार है, लेकिन ये बार बार किस लिए है, किस लिए है, उसकी मृत्यु को भूल ना जाऊँ। पाप के लिए मर चुका हूँ, भूल ना जाऊँ। मैं संसार के लिए मर चुका हूँ, मैं भूल ना जाऊँ। मैं यीशु के लिए जीता हूँ, यीशु मेरे लिए मरा है। इस करके ये प्रभु भोज है। आगे लिखा है, आगे भी इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, हाँ। और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, हाँ, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया। हाँ, इसी रीति से उसने लिखा है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा। ये कटोरा नई वाचा को दर्शाता है। ये इसलिए एक प्याला है, एक प्याले में से पीते हैं। ये कटोरा किसको दर्शाता है, वाचा का चिन्ह है। ये कटोरा, एक कटोरा, एक ये जग जो है, और इसके अंदर ये जो रस है ये लहू को दर्शाता है, या उस कीमत को दर्शाता है जो मेरी छड़ौती के लिए दिया गया। यानी कि बिना रहम के वो दें न केवल तोड़ी गई बल्कि निचोड़ ली गई। खून की अंतिम बूंद भी उसमें से क्या कर ली, जैसे दाखें निचोड़ी जाती हैं, ऐसे क्या की गई है। मैं इस चीज़ को ना भूलूं, कलीसिया इस चीज़ को ना भूले, ये उसके लिए। और जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए स्मरण करते हो और प्रचार करते हो। तो इसमें भाग लेने वाला क्या करता है जी, यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करता है। यीशु चंगा करने वाला कर कर नहीं, क्योंकि कलीसिया की नींव क्रूस की कथा है। उसकी मृत्यु का प्रचार करना है, उसके जी उठने का पर। यीशु चंगा करता है कर कर नहीं, यीशु भूत प्रेत निकालेगा कर कर नहीं। वो दूसरा सुसमाचार है, उससे लोगों का उद्धार नहीं होगा, उससे किसी का हृदय नहीं छेदेगा। हाँ, लोग रोएंगे क्योंकि लोग सब दुखी हैं इसलिए रोते हैं, परंतु पापों का एहसास कर कर हृदय छिदना और वो ईश्वरीय शोक आना,
वो अलग रोना है, वो ईश्वरीय शोक है। इस करके जब तक वो न आए हम क्या करते हैं, उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह पापियों के लिए मरा है, यीशु मसीह पापियों के लिए अपना प्राण दिया है। वो ही एकमात्र जगत का क्या है, उद्धार। चाहे लोग विश्वास करें या ना करें, निश्चय है कि सारी दुनिया तो देखो विश्वास नहीं करेगी, लेकिन क्या हम इस सुसमाचार में मिलावट ले आएँ लोगों को विश्वास में लाने के लिए? आपको मालूम है आज इस सुसमाचार को कितना दूध में पानी डाल डाल के ऐसा कर दिया। आपको मालूम है जो मिस्र में मेमना भूंजा गया था, वो कैसे नहीं बनाना था, पानी डालकर पकाकर जैम लगाकर उसको खाना, आग में भूंजकर सिर पैर आंतड़ियों के साथ खाना था, कड़वे साग पात से खाना था। पाँव में जूती डली है, कमर बंधी हुई है, हाथ में लाठी है, मन में मिस्र को छोड़ने का तमन्ना उत्साह है, लक्ष्य मेरे सामने है। इस उद्देश्य से उस मेमने को खा रहे थे। लेकिन आज मिस्र छोड़ने के भाव से बहुत कम है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। मतलब संसार में भी रहना चाहते हैं और प्रभु में भी बढ़ना चाहते हैं, परंतु इस वाचा है, एक गहरा समर्पण है ये, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊँ, अगर तू मेरे लिए मरा है। देखिए वचन कहता है, लिखा है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 13-14 में लिखा है अब जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए। किसके लिए जिए? मर जाओ ना। आप क्या है, आपका माँ है, बाप है, भाई है, समाज है, आपको मार रहा है, यीशु मर जाओ ना। आपके लिए मरा नहीं है क्या वो? क्या आप समझौता करोगे क्या? अगर आपको कोई मारने, यीशु ने कहा अगर आपकी देह को कोई नाश कर सकता है तो उससे नहीं डरना। समझौता आपने भी ऐसे ही अपना जान देकर खून देकर प्रमाण देना है। गवाह बनने का वही अर्थ है, अपना खून देकर अपना प्राण देकर आपने सबूत देना है कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ही सारे जगत का उद्धार करता है। मैं अपना प्राण देकर खून देकर ये क्या करता हूँ, सबूत देता हूँ कर। ऐसा ही किया पहली सदी ने, चेलों ने ये ही काम किया। अपनी दौड़ उनकी कहाँ पूरी हुई? इसलिए यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आए पहले अपना सलीब उठा ले, क्रूस उठा ले, क्योंकि आपको कहीं भी क्रूस पर कहीं भी आपकी क्या हो जाएगी? जो अपने प्राणों को बचाना चाहता है उसे खो देगा, परंतु जो मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण देता है वो उसे क्या करेगा? तो क्या हम यीशु के गवाह बनते हैं? बताते हैं जहाँ कंपनी में, पड़ोस में जहाँ हम रह रहे हैं, इस प्याले में से तभी आप पिएं अगर आप उसकी मृत्यु का प्रचार नहीं करते हैं, अगर यीशु के जी उठने का प्रचार, उद्धार की कथा लोगों को नहीं बताते हैं, यीशु के लिए आप नहीं जीते हैं, अभी भी संसार में जीने का मन है, अभी भी पाप पसंद है, तो अपने आप को आज इधर क्या करना है? जांचना है मेरे प्यारे भाई। वचन क्या कह रहा है? आगे पढ़ो, देखो उसमें लिखा है इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इस प्रभु की रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और उसके लहू का क्या ठहरेगा? आपने समझना है, आप इसके अपराधी भी ठहर सकते हैं भाई जी, अगर आप बिना जांचे इसमें भाग ले रहे हैं। या तो आपको इधर होना पड़ेगा या आपको इधर होना पड़ेगा। दो किश्तियों में आप नाव में पाओ, या तो आप संसार को चुन लीजिए या प्रभु को चुन लीजिए, या आप खुद के लिए जी लीजिए या प्रभु के लिए जी लीजिए। तभी आप एक फैसले के साथ, एक गहरा समर्पण। पहली बात तो अपने को जांच रहे हैं, हम देखेंगे उसमें, अभी समय हमारा काफ़ी हो गया, लेकिन तो भी इसमें लिखा है अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, दूसरे को नहीं, पास्टर को नहीं, पास्टर की पत्नी को नहीं, उस विश्वासी को नहीं, फलानी बहन को नहीं, उस भाई को नहीं, अपने आप को जांचना है। क्या मैं सही हूँ प्रभु?
क्योंकि वचन कहता है पहले अपनी आँख का क्या देख ले, लट्ठा। दूसरे में तो शायद तिनका ही है, लेकिन तेरी आँख में क्या है, ये सच है। हम कई बार अपने आप को क्या नहीं करते हैं, इधर बैठकर भी हम क्या करते रहते हैं एक दूसरे को। मैंने, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने खुद को जांचना है। आपने एक एक ने खुद को क्या करना है, दूसरे को नहीं जांचना, वो काम परमेश्वर का है। लेकिन मैंने किसको जांचना है, अपने आप को। और आगे लिखा है जांच ले और इस रीति से, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, यानी कि इस गंभीरता को नहीं पहचाने, इस देह की में मैं सहभागी हो रहा हूँ, उसकी देह का मतलब इस बात की गंभीरता को अगर आप नहीं पहचानते, लिखा वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुतेरे निर्बल हैं, रोगी हैं। और आगे लिखा है और बहुत सारे सो भी गए। शारीरिक मृत्यु भी आ सकती है, आत्मिक मृत्यु भी आ सकती है। और आगे लिखा है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड क्यों है, क्योंकि बिना जांचे ले रहे हैं, बिना गंभीरता को जाने ले रहे हैं, बिना समर्पण के ले रहे हैं, बिना पाप से मन फिराए ले रहे हैं, बिना संसार को त्यागे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो आगे लिखा है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाए, परंतु प्रभु हमें दंड देकर भी हमारी क्या करता है। देखो परमेश्वर के दंड में भी आशीष है भाई, लेकिन इसमें गर्व की बात थोड़ा है। क्या हम कोड़े खाकर ही सुधरेंगे हैं? अगर कोड़े खाकर सुधरने का मन है तो हैं, उसको हमारी लात तोड़कर हमें बिस्तर पर डालने में देर नहीं लगेगी। अंदर की कोई किडनी फेल कर कर बिस्तर पर डालने में कोई उसको देर, उससे नहीं भाग सकते। पास्टर से भाग सकते हैं, एक दूसरे से हम छिप सकते हैं, लेकिन किससे नहीं छिप सकते, उसको उल्लू नहीं बना सकते। अपने आप को जांचना है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर वचन क्या कहता है, प्रभु हमें ताड़ना देकर, दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ क्या ना ठहरे। देखो परमेश्वर का मन कैसा है हैं? ताकि हम संसार के साथ क्या ना ठहरें, क्योंकि संसार दोषी, संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, तुम संसार के नहीं, तुम संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन व्यवहार भी क्या होता जाए, अब बदलता जाए। और आगे इसमें लिखा है इसलिए है भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। मतलब इसमें कोई जल्दबाजी ना करो, दूसरे को भी हिस्सा दे, दूसरे भी के लिए भी ठहरो, दूसरा भी इसमें भागी होना है, दूसरा भी, हम सब क्या हैं, एक हैं, एक शरीर का। वो एकता के बारे में आगे बताया जा रहा है। तो इस करके आइए हम जांचते हैं अपने जीवन को और फिर इसमें से तोड़ते हैं। प्रभु भोज क्या है कर कर हमने देखा है, क्या नहीं है। ये पापों की माफ़ी के लिए नहीं है, उद्धार के लिए नहीं है, बल्कि उद्धार पाए हुओं के लिए है। प्रभु भोज कौन ले सकता है कर कर, वो भी बात हमने देखी है। जिन्होंने उद्धार पाया, जो कलीसिया में आ गए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। और प्रभु भोज में भाग लेने से पहले खुद को जांचना है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है, वो भी हम जांच रहे हैं। इसमें खतरा है, इसलिए खुद को जांच ले। आइए अपने आप को जांचें। क्या मैंने उद्धार पाया है? क्या मैंने बपतिस्मा लिया है? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप तो नहीं है जिसका मैंने अभी तक अंगीकार नहीं किया? क्या मेरे अंदर मैं स्वयं के लिए तो नहीं जीता? क्या मैं खुद पर तो निर्भर नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर लोभ तो नहीं है? क्या मेरे अंदर आलसीपन तो नहीं है? प्रार्थना ना करना, वचन ना पढ़ना, आज्ञा न मानना तो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है कोई? पाप से मैं प्यार तो नहीं करता कहीं? मैं संसार के प्रति तो कहीं मेरे अंदर प्यार नहीं आया? जांच से मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या मैं संसार में एक ज्योति का काम दे रहा हूँ? क्या मैं पृथ्वी का नमक हूँ?
क्या मैं यीशु मसीह का गवाह हूँ? क्या मेरा प्रार्थना का जीवन है? क्या मैं कलीसिया के अंदर अपने स्थान को, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी के प्रति वफादार हूँ, गंभीर हूँ? क्या पास्टर मुझ पर भरोसा कर सकता है? क्या मैं पास्टर की बातों को मानता हूँ? जांचें अपने आप को, अन्यथा एक समर्पण के साथ आज इसमें भाग लेना है। क्या मैं सबसे बढ़कर अपने परमेश्वर को प्यार करता हूँ? पूरे दिल से, पूरे मन से करता हूँ? क्या मैं पूरे मन से उसके पीछे चलता हूँ या आधे अधूरे मन से? क्या मैं अपने पड़ोसी से, दूसरों से प्यार करता हूँ? क्या मैं शत्रुओं से प्यार करता हूँ? क्या मैं नाश होने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ? क्या कलीसिया में मैं एक दूसरे के साथ इकट्ठा होता हूँ? क्या मैं अपना सर्वोच्च प्रभु को देता हूँ या बचा कुचा? मेरे सारे जीवन पर उसका हक है, उसने दाम दिया है, बचा कुचा नहीं है उसका। बचा कुचा मेरे अजीजों के लिए, दूसरे के लिए, संसार के लिए, मेरे लिए नहीं है। पहला स्थान मेरे यीशु के लिए है, उसकी सेवा के लिए है। मैंने उसको अपना सर्वोच्च देना है। इज़राइल को परमेश्वर ने कहा था अपना पहलौठा लेकर आना है। तुम्हारा पहलौठा तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। पहला भाग किसी भी चीज़ का है, वो आपका नहीं है, वो मेरा है। क्या मैं परमेश्वर को उस मन से देखता हूँ? क्या मैंने प्रभु को अपने जीवन में वो स्थान दिया है? क्या मैं परमेश्वर के दासों की आज्ञाकारिता में हूँ? क्या मैं निरंतर कलीसिया में भाग लेता हूँ? जांचे मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कहीं बात में, बहुत सारी बातों में अगर आपको लगता है प्रभु मैं इन चीज़ों में प्रभु वफादार नहीं, आज एक समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहन। एक नया समर्पण करना है। अपने पापों को पहले मानना है। प्रभु कहता है यदि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं शुद्ध करूँगा। आज वो हमें शुद्ध करने के लिए है, आज भी वो हमें शुद्ध करने के लिए है। पर अपनी गलती का एहसास करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। इसको भाग लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसमें भाग लेने के बाद, इस प्याले में से पीने के बाद, इस रोटी में से तोड़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आप यीशु के गवाह बनना है। आपने लोगों को यीशु के पास लाना है। आपने लोगों को प्रभु के क्रूस की कथा का प्रचार करना है। अपना प्राण यीशु के लिए देना है, उसका गवाह बनना है। उसकी कलीसिया में आपका रोल है, आपका काम है। आपने सब कुछ के द्वारा उसकी सेवा करनी है, अपनी बुद्धि के द्वारा, ताकत के द्वारा भी। आपको प्रभु ने हर एक को आत्मा का वरदान दिया, हर एक का कलीसिया में काम है। आपका कलीसिया में क्या काम है? क्या आपको जब संडे स्कूल के लिए बोला जाता है, क्या आपको जब कोई कलीसिया का काम दिया जाता है तो आप करते हैं? अन्यथा आज एक समर्पण करें, आज समर्पण करें। प्रभु आज तक मैं इन बातों के प्रति सचेत नहीं था, गंभीर नहीं था, लापरवाह था। प्रभु मेरा कलीसिया में एक अहम रोल है प्रभु, मैं कलीसिया का अंग हूँ प्रभु। मेरा कलीसिया में एक सेवा है, काम है प्रभु। मैंने तेरे लिए जीना है प्रभु, मैंने तेरे वचन के अनुसार जीना है। मैंने संसार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं प्रभु। मैं परदेसी हूँ पृथ्वी पर प्रभु। मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ, तू लेने के लिए मुझे आ रहा है इसी घर। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे दुखों को स्मरण करता हूँ प्रभु। आइए एक गीत गाएंगे, एक छोटा गीत गाएंगे और पहले आइए प्रार्थना करता हूँ मैं। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाया गया, उस रात उसने ये पवित्र विधि को क्या किया तो उसने रोटी लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ा। सब घुटनों के बल बैठ जाइए प्रार्थना के साथ, और गीत निकाल लीजिए, गीत भी साथ में गाएंगे। प्रार्थना करते, प्यारे प्रभु इस रोटी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी मृत्यु को स्मरण करते हैं,
कि आपकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, कुचली गई। प्रभु आपने हमें अपनी पवित्र मेज में शामिल किया। हम कोई भी योग्य नहीं है इस मेज में शामिल होने के लिए। प्रभु अगर हम अपने कामों को देखें तो आज इसमें हम शामिल नहीं हो सकते, लेकिन यीशु तेरे लहू पर हमारा भरोसा है। प्रभु तेरे लहू से हमें एक एक को शुद्ध कर दे। हमने अपने पापों को, गलतियों को मानना है। प्रभु तू हमें अपने लहू से धो दे, पवित्र कर दे। इस पवित्र विधि में, इस मेज में हम शामिल होते हैं। ये हमारी आत्मिक उन्नति का, कलीसिया की आत्मिक उन्नति का और बहुतों की आशीष का कारण बन जाए। प्रभु यीशु के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पिता हम इस रोटी को तोड़ते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। गीत गाएं। दुख थोड़ा जोर से अगर किसी ने जांच कर माफ़ी मांगना है, किसी से प्रार्थना करना है, करानी है, किसी को माफ़ करना है तो माफ़ करिए। माफ़ी मांगनी है तो अभी कोई इधर नहीं है तो उधर जाकर आपने क्या करना है, मतलब उस मन से इसमें क्या होना है, शामिल होना। जिससे माफ़ी मांगनी इधर नहीं है तो इधर से उठने के बाद उससे माफ़ी मांगनी। इधर कोई है उससे माफ़ी मांगनी है, अपना सही संबंध करना है तो उससे भी क्या कर सकते हैं। पास्टर के प्रति कोई है तो मेरे प्रति अगर कोई है तो मैं आप सब से क्या करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है ना। अगर आपके प्रति, आपके अंदर किसी के प्रति है तो आपने मतलब किस भावना से अभी हमने वचन पढ़ा इसमें भाग लेना है। आपस में क्या नहीं होना, फूट, विरोध, मनमुटाव नहीं होना। एक प्याले में से पीने का वही अर्थ, वो हमें एक कर रहा है। जात पात का भेद सब उसने खत्म कर दिया। ठीक है। तो अगर आपको लगता है मुझे माफ़ी मांगनी है, पिछले दिनों मेरा जीवन सही नहीं था, तो आप माफ़ी मांग सकते हैं, बोल सकते हैं मैं प्रार्थना कर रही हूँ और ये कर रहा हूँ, आप इतना दूसरों को दीजिए। लेकिन नहीं, अगर आप चाहते हैं आप सही हो गए, शुद्ध हो गए, तो आप ले सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी पर ले रहे हैं आप इसका। गाइए गाइए। दुख क्यों सहलिया, मुझे पापी में क्या देखा था। यीशु मसीह का बना आपके लिए तोड़ा गया। तोड़ो तोड़ना। कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं, खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। सेना में तेरी राह चला, हाथ सेना मैंने तेरी सेवा की, पाँव सेना में तेरी राह चला, हाथ सेना मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी
मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। नयन से मैंने पाप किया था, जीव से ना मैंने तेरी महिमा की। नैन से मैंने पाप किया था, जीव से ना मैंने तेरी महिमा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया कोई नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया। कोई खूबी नहीं, कोई माता इसको खा लेना। खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हाथ पकड़ो, नीचे हाथ करो। प्रेम की शक्ति क्या मैं तुझे दूं, सोच सोच मैं उसके पाँव पर गिरूं। प्रेम की शक्ति क्या मैं तुझे दूं, सोच सोच मैं उसके पाँव पर गिरूं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हम सब प्रार्थना करें। पिता, आपके पुत्र के लिए धन्यवाद, इस मेज के लिए, इस रोटी के लिए, इस प्याले के लिए। प्रभु हम तेरे ईमान में बढ़े, तुझ में बढ़े, तेरे प्यार में बढ़े। प्रभु हमें एक कर दे प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर प्रभु। ये प्रभु विधि इस मेज में शामिल होना, रोटी तोड़ना, प्याले में से पीना हम सबों के लिए आशीष का कारण बन जाए, आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए, और तेरी कलीसिया उन्नति करे प्रभु, और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। पिता, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा पिता हम आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु के आगमन तक होते ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।